जय साईं राम। सारे मेरे प्यारे भक्तों को जय साईं राम। आज मैं अपने प्यारे बाबा जी की लीला का गुणगान करना चाहती हूँ और आज मुझे लगता है मैं काफ़ी दिनों बाद फिर बाबा जी की लीला का गुणगान कर रही हूँ। पहले तो बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आपकी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है। पर कई बार हम बच्चे भी थोड़ा-सा अपने दैनिक जीवन में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने मतलब कई बार समय नहीं हो पाता। तो बट आज मेरा मन किया कि मैं बाबा का थैंक्स करूँ जो बाबा के रिसेंट अभी मेरे साथ लीला बाबा ने रची है। संगत जी ये यहाँ इस ग्रुप में मतलब काफ़ी लोगों को पता भी है जिनसे मैंने शेयर किया था। तो थोड़ा-सा पीछे कुछ दिनों से एटलीस्ट 10-15 डेज़ से मेरी मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअल होली से नेक्स्ट डे मेरी मम्मा ने वैष्णो देवी जाना था और मेरी मम्मा जो है मेरे मम्मी-पापा, मेरी दीदी सब ने जाना था वैष्णो देवी और मेरी मम्मी अचानक मम्मी ने बोला कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर उनको लेके नहीं गए। हम मतलब पापा वगैरह सब चले गए। मेरी दीदी भी चली गई और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। वो थोड़ा दूर रहते हैं मेरे से 1 घंटा दूरी पे। तो संगत जी वो रात को मेरी मम्मा के पास मेड रात को रहती है जो मम्मी की मतलब ध्यान रखती है। वैसे शी मम्मी जो है हमेशा एक्टिव और हेल्दी रही हैं। और तो रात में उनको अचानक पता नहीं क्या हुआ और रात में उनको टॉयलेट के लिए उठी और उन्होंने अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया। वहाँ पर वो बेहोश हो गए, फेंट हो गए और फिर मॉर्निंग में जब मेड ने देखा मम्मी नहीं है तो देखने गई हैं तो फिर दरवाज़ा ना तोड़ के निकाला गया मेरी मदर को शायद रात से ही वो बेहोश पड़े थे और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई। तो वहाँ पर डॉक्टर के पास जब हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थी मतलब उनका उनको होश बिल्कुल नहीं था और वो ना बिल्कुल 2 दिन तक बिल्कुल उनकी वो रही मतलब ऐसी हालत हो गई कि वो बिल्कुल जैसे कोई कोमा में चला जाता है। और डॉक्टर ने उनको उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि उनको ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे इसलिए हम उनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं बिकॉज़ उनके लंग्स में भी थोड़ा-थोड़ा निमोनिया दिखने लग गया है और तो उनकी हालत मतलब क्रिटिकल है। और मतलब मुझे ये लगा कि होली वाले दिन मेरी मदर ने मेरे से बात की है, तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक इतना बड़ा क्या उनके साथ हो गया इंसिडेंट कि अचानक इतनी हालत क्रिटिकल हो गई और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने बस मुझे ये पता था कि बाबा मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मेरी मम्मी को ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पापा भी गए हुए हैं, दीदी भी नहीं है, घर में कोई नहीं है और मम्मी एकदम पीछे से तो पापा भी परेशान हो जाएँगे। और मैंने बाबा से बोला बाबा जो भी है आप हमेशा चमत्कार करते हो मैं भी लोगों के लिए बहुत प्रे करती हूँ अरदास करती हूँ बाबा आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आज मेरे लिए कौन प्रे करेगा कौन मेरे लिए अरदास करेगा यही मैं बाबा से सिर्फ रात भर यही करती रही। और मुझे इतना पता था मेरे बाबा मुझे कभी भी मतलब खाली नहीं छोड़ेंगे जो मुझे अटूट विश्वास है अपने बाबा पे क्योंकि बाबा ने कभी भी मेरा दामन खाली नहीं छोड़ा। मुझे बाबा ने हमेशा कहते हैं ना कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। बिन मांगे बाबा मुझे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने क्योंकि ये माँ तो ऐसा होता है कि संसार में सबसे प्रिय जो होती है वो माँ होती है शायद भगवान से भी ज्यादा प्रिय। तो वो ऐसा वो पल था कि मुझे एक एक दिन इतना मुश्किल और एक एक पल इतना मुश्किल लगता था। देखिए आपका माइंड जब स्टेबल नहीं होता तो आप प्रेयर्स भी पाठ भी साइंसेस भी मतलब कुछ भी इतना आप कर नहीं पाते ध्यान ही नहीं लगता। पर बाबा ने बड़ी कृपा की और मुझे ये याद है होली के बाद मंडे आया था क्योंकि शायद होली की फ्राइडे की होली थी और मंडे को एडमिट हुए थे और मंडे की रात को मैं थोड़ी देर के लिए भी सोई थी 2 बजे के बाद। तो मुझे किसी ने बड़ी मतलब मेरे को ना गहरी नींद से किसी ने उठाया मुझे प्रॉपर हाथ रख के कि उठ जा और पाठ कर मतलब 2 ढाई बजे। और जब मैं उठने लगी तो मैंने खुद देखा सामने लाइवली कि मेरी मदर है उसके पास कोई ब्लैक शेडो खड़ी खड़ी है और वो मेरी मम्मी को लेने आए हैं कोई चीज लेने आई है। और मैं बहुत डर गई और मैंने बाबा की विभूति ली और बाबा की विभूति में मैंने फटाफट गई हूँ बाबा मुझे ये दिख गया था मेरी मम्मी का शरीर जो है और मतलब छोड़ रहा है मतलब उनका आत्मा जो है शरीर से बाहर आ रही है ये इतना भी देखा मैंने। और मैंने सिर्फ बाबा की विभूति ली और बाबा की विभूति से बहुत चमत्कारी होती है और ये मुझे पता है बाबा हर पल चमत्कार करते हैं।
मैंने उन्हीं से ही विभूति माँ से बोला, विभूति माँ, मैंने उनसे अपनी बताई कि मेरी मम्मी के आगे सुरक्षा का घेरा बना दो, जो भी प्रॉब्लम है मेरी मम्मी को वापस करो और मेरी मम्मी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करो। और मैंने विभूति को बाबा के माथे पे लगा के, अपने माथे पे लगा के, मम्मी की फोटो पे लगा के, और मैंने जो बाबा से, जैसे मेरी अपना तरीका है कि मैं विभूति में अपनी जो बाबा से प्रार्थना करती हूँ उनको हवा में थोड़ा सा कर देती हूँ कि वहां तक पहुंच जाए मम्मी के पास। जो मेरा अपना बाबा पे विश्वास है, इस माँ, मैं विभूति माँ ही बोलती हूँ कि वो मतलब इतनी मेरी इसमें कहती हूँ ना कि दुनिया में आप, मैंने अपने आप में देख लिया कि कैसे एक इंसान को वापस जीवन मिल जाता है, जिंदा कर देते हैं, कैसे जो इंसान जा रहा है उसको कैसे उसमें प्राण डाल देते हैं। तो मैंने फिर ये सब किया, और मम्मी तो वेंटिलेटर पे ही चली गई थी, और 2-3 दिन मम्मी को 3 दिन तक होश नहीं आया। फिर मैं बाबा की स्कूटी लेके हॉस्पिटल में, वो आईसीयू से भी आगे थोड़ा क्रिटिकल वो होती है, वहां पर मम्मी थी। थोड़ी देर के लिए, पूरा सुबह शाम सिर्फ 2-4 मिनट मिलने देते थे, तो मैं विभूति बाबा की अरदास करके, उसमें बाबा की शक्ति करके मैं वहां पर गई, और विभूति को एक अपने ड्रॉप, एक बूंद मैंने अपनी उंगली में लिया, क्योंकि उनको वेंटिलेटर लगे हुए थे, सब लगे थे, उसमें जाने का मतलब नहीं, मैंने उनकी बॉडी पे पूरी डाल दी विभूति। और वो वेंटिलेटर से सिस्टर को बोला 1 मिनट के लिए हल्का से जीप पे से ये वाटर टच करा दो विभूति वाला। वो टच करा के मम्मी ने माथे पे लगाया, और मम्मी 3-4 दिन से मम्मी कोमा में थी। और मम्मी ने मुझे देखते ही आंखें, मेरे को लगती ही आंखें खोल दी, विभूति लगती ही आंखें खोली। और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपने ये क्या किया, मतलब क्या हो गया आपके साथ, बस ऐसे ही बोला। और उनके एक्सप्रेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि डॉक्टर को ये लग रहा था ये तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ मूवमेंट्स हैं तो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये कैसे वापस आएंगी या नहीं आएंगी। तो वो उनके मूवमेंट्स आने लग गए, और उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन लगते हैं इनके, क्योंकि ये आज 4 दिन बाद पहली बार इन्होंने आंखें खोली हैं और ये मूवमेंट्स इन्होंने किए हैं, और एक्सप्रेशन दिए, रोने के एक्सप्रेशन कर दे रही थी। तो अब ये मेरे को पता था बाबा का अपना चमत्कार है, मेरे बाबा का, मेरे मालिक का चमत्कार है कि मेरे बाबा क्या नहीं कर सकते। और वैसे करते करते 3-4 दिन मैं बाबा की विभूति लगाती रही, जल थोड़ा सा बाबा का देती रही। और अब मेरी मम्मी जो है 3-4 दिन पहले ही अब वापस रूम में शिफ्ट हो गए, वेंटिलेटर से भी हट गए। और जब रूम में शिफ्ट हुए तब मेरी मम्मी बता रही थी कि मेरा शरीर जो है ना, मेरे शरीर वो तो मुझे मुझे पता था कि ऐसा मैंने देखा, और मम्मी ने भी एक्सप्लेन किया मेरे शरीर में जो है मेरा, मतलब साथ छोड़ दिया था, मेरी जो शरीर, मेरी बॉडी जो से बाहर निकल गई थी, मेरी मतलब आत्मा। और वो वापस मुझे फिर मतलब बाबा ने डाला है, या मेरे हमारे गुरु जी ने डाला है। और मम्मी ने बताया कि मैं, मतलब मैंने अपने आप को ऐसी कंडीशन में देखा है। और ये बाबा मुझे इसलिए रियलाइज कराए थे कि मैंने यहाँ पर अपना जब पाठ शुरू किया था, मैंने मम्मी को ऐसी कंडीशन में देखा था, और बाबा मुझसे उठा उठा के पाठ करा रहे थे कि कर अब पाठ, चाहे कैसे भी कर, चाहे मन लगे कर, चाहे मन ना लगे कर, जब कर कर। तो ऐसे ही मेरी मतलब बाबा ने ऐसे कराया। और आज मेरी मम्मा जो है, जो बाबा ने नया जीवन मम्मी को दिया, और आज मम्मी काफी ठीक है। और आज मैंने, बाबा ने बोला था मुझे, बाबा ने आके ये भी बोला था कि नवरात्र आएगा पहले वो घर आ जाएंगी। तो आज मैं बाबा का थैंक्स करने के लिए मैंने बाबा का ये सिस्टम शेयर किया, बाबा की ये लीला शेयर की कि बाबा क्या नहीं कर सकते। और इस कलयुग में मतलब सिर्फ आपका गुरु ही आपको दोबारा जीवन दान दे सकता है। और मुझे नहीं पता कि गुरु के, मतलब गुरु के अलावा आपको कोई भी दुनिया में, मैं कहती हूँ कोई भी पावर, डॉक्टर भी, डॉक्टर की मेडिसिन भी तब काम करती है जब आपकी तरफ सुप्रीम पावर, मतलब सुप्रीम ब्लेसिंग्स हो, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स हो, और आपकी अपनी गुरु की कृपा हो। तो मैं ये कहती हूँ मेरे बाबा, आपने आपने अनंतम आपका शुक्राना कि आपने इतनी बड़ी मेहर की, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी। और आज मम्मी मेरी घर आ रही है वापस शाम को, तो मैं थैंक यू बाबा करना चाहती थी। और मैं सब साईं भक्तों से कहती हूँ कि एक अपना विश्वास पक्का रखो। मैं कहती हूँ जब प्रॉब्लम आती है हम लोग परेशान जरूर होते हैं, ये भी हमारा परीक्षा का समय होता है, पर उसी समय हमारी परीक्षा होती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अपने अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करो। मैं कहती हूँ गुरु तो आपकी किस्मत में वो भी दे देता है जो आपकी किस्मत में नहीं होता। क्योंकि मुझे ये पता था कि मम्मी की यहाँ पर मुझे लाइफ नहीं दिख रही थी, जो खत्म हो चुकी थी, जो उन्होंने दोबारा से उनकी लाइफ उनको दी है। तो ये सिर्फ एक आपका सच्चा गुरु ही आप पे इतनी कृपा कर सकता है।
तो थैंक यू सो मच। जय साई राम तो और साईं भगत। कुछ मेरे से बाबा भूल हो गई हो मुझे माफ कर देना बाबा। जय साई राम।